हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर आज हम क्लास 12th की कंपनी अकाउंट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम इसका पहला चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल को समझ रहे हैं। इसके मैं पहले बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग से हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया है। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। जब कोई भी पब्लिक कंपनी शेयर इशू करती है तो वो लोगों से बोलती है कि आइए और हमारे शेयर खरीदिए। ऐसा हमने पढ़ा ही है। अब जब वो शेयर इशू करती है तो उसकी कुछ क्वांटिटी होती है कि वो इतनी क्वांटिटी में शेयर इशू कर रही है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो जितने शेयर इशू कर रही है उतने ही एप्लीकेशन आ जाए, ठीक है ना। हो सकता है कि उससे ज़्यादा आ जाए या हो सकता है उससे कम आ जाए। जब उससे ज़्यादा आ जाते हैं तो उसे कहा जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसे हम हमारे लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो किस तरह से 3 मेथड के थ्रू उसको डील किया जाता है। क्या रिजेक्शन किया जाता है या प्रोराटा अलॉटमेंट किया जाता है या दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाता है, वो हम हमारे प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने वाले हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, मतलब जितने शेयर इशू किए हैं उससे कम एप्लीकेशन आना। जैसे 40,000 इक्विटी शेयर इशू किए थे, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है मैंने कि 40,000 शेयर इशू किए थे 10 रुपये ईच के हिसाब से, लेकिन एप्लीकेशन कितने आए 37,500 37,500, मतलब एप्लीकेशन कम आए और मैंने शेयर जो इशू किए थे वो ज़्यादा आए। तो ये क्या हुआ, अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ। अब यहाँ पर एक रूल है जो हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में समझा था कि जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो वो जो शेयर इशू करती है उसका कम से कम 90% एप्लीकेशन रिसीव हो जाना चाहिए। कम से कम 90% एप्लीकेशन रिसीव हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर 40,000 इक्विटी शेयर इशू किए थे, उसका 90% 37,500 शेयर हमें रिसीव हो गए, उनकी एप्लीकेशन रिसीव हो गई, तभी उनको एग्री किया जाएगा, ठीक है ना। तभी उसको रिफंड करने से रोका जा सकता है। यदि 90% से कम एप्लीकेशन आते हैं, सिर्फ 70% एप्लीकेशन रिसीव होते हैं, तो जो 70% लोगों की एप्लीकेशन मनी ली है उन्हें रिफंड करना पड़ेगा कंपनी को, क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 में ये बताया गया है कि 90% एप्लीकेशन रिसीव होगी जितने भी शेयर इशू किए हैं, तभी उस कंपनी को आगे एक्सेस करने की परमिशन दी जाएगी। नहीं तो क्या होगा, उस कंपनी को जितने भी उसने एप्लीकेशन की मनी रिसीव की है उसे रिफंड करना पड़ेगा। ये यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पर 90% हमें शेयर रिसीव हो गए हैं, है ना। 37,500 40,000 का 90% आ गया है। तो अब हमें क्या करना है, इसकी जनरल एंट्री करनी है कि हम किस तरह से जनरल एंट्री करेंगे। सबसे पहले तो वही एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। एप्लीकेशन पर कितना पैसा मांगा है उसने, 3 रुपीज़, ठीक है ना। कंपनी ने एप्लीकेशन पर 3 रुपीज़ मांगा है। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पे कंपनी शेयर होल्डर से पैसा मांग रही है, तो पहले उसने एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़ मांगा है। शेयर आए हैं 37,500, इसको 3 रुपीज़ के हिसाब से आप करके देखिए, 37,500 इंटू 3, तो यहाँ पर अमाउंट आएगा 112500, यहाँ पर भी 112500। आप इसे क्या करेंगे, इसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना, 112500 112500। क्लियर, यहाँ तक तो सेम वही प्रोसीजर है जैसा हमने अभी तक पढ़ा है। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रही है अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट पे कितना मांगा है, 4 रुपीज़ मांगा है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, मतलब पैसा कम आया है। तो 37,500 का 4 रुपीज़ के हिसाब से आप करके देखिए कितना अलॉटमेंट में पैसा आएगा। 37,500 का 4 रुपीज़ के हिसाब से 1,50,000 आएगा, ठीक है। और इसी को हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन है, यदि ओवर होता तो हमें पूरा उसका ट्रीटमेंट करना होता, सेम वैसे ही एंट्री होनी है। इसके बाद फर्स्ट कॉल पे पैसा मांगा है, तो फर्स्ट कॉल का क्या होगा, फर्स्ट कॉल के लिए होगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना मांगा है, 3 रुपीज़, तो 37500 का 3 रुपीज़ के हिसाब से 112500 जैसा पहले था 112500, बस इसे बैंक में ट्रांसफ़र कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 112500 112500। इस तरह अंडर सब्सक्रिप्शन की जनरल एंट्रीज होगी। जनरल एंट्रीज में कोई चेंजेस नहीं है, जैसे हमने समझी थी स्टार्टिंग में। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो या तो वो क्या करती है, एक बार में पैसा ले लेती है, ठीक है ना, लमसम ले लेती है, या क्या करती है, इंस्टॉलमेंट में लेती है। तो जो इंस्टॉलमेंट के समय पैसा लेती है उसकी एंट्री हुई थी, उसी तरह से यहाँ पर एंट्री होगी। बस अमाउंट का ये ध्यान रखा जाएगा कि जो अमाउंट मांगा था और जितना रिसीव हुआ है उस रिसीव अमाउंट के हिसाब से ही आपको एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मनी को लिखना है। क्लियर। आज यहाँ पर मैंने अंडर सब्सक्रिप्शन का एक छोटा सा वीडियो बनाया है। आई होप अभी तक मैंने जितने वीडियो बनाए हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। इसी को आगे बढ़ाते हुए मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं इसके आगे का बताऊँगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।